नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज के संचालन के लिए हर समाज में अपने विधि निर्माण होते हैं, कानून होते हैं और वो समाज उन कानूनों के अनुसार ही चलता है और उस प्रक्रिया के संबंध में जो भी संहिता होती है उसे संविधान कहा जाता है। भारत में भी एक संविधान है और सारा देश उस संविधान के अनुसार ही चलता है, लेकिन लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय से भारत में एक ऐसी घटना घट रही है इसके बारे में शायद आपने नहीं विचार किया होगा अभी। जो संविधान के विरुद्ध, संविधान में कोई कानून उसके लिए न होने के बावजूद भी सभी विधानों के परे जाकर के भारत में एक मंत्रालय का निर्माण किया गया है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, अल्पसंख्यक मंत्रालय। 29 जनवरी 2006 में इसका संगठन किया गया। माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है, संविधान को आज तक उसके बारे में नहीं पता, सरकार को नहीं पता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं पता कि माइनॉरिटी क्या है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन है। संविधान में नहीं लिखा माइनॉरिटी की परिभाषा क्या होगी, क्या है, लेकिन भारत में अल्पसंख्यक मंत्रालय है। अभी हाल ही में आप समाचार देख रहे होंगे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो हेड है, जो मंत्री है, मुख्तार अब्बास नकवी, माननीय प्रधानमंत्री के सामूहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद, समाज के हर वर्गों से बात करने के बाद वो अलग से तबलीगी जमात जैसे लोगों के साथ, वक्फ बोर्डों के साथ, पूरे भारत के इस्लामिस्टों के साथ बात कर रहा है। क्यों? कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिन्होंने बात की है, वो पर्याप्त नहीं है। इस कम्युनिटी के लिए अलग से इतने प्रयास क्यों हो रहे हैं? क्या ये देश के संविधान को, इस देश की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं है? एक संविधान द्वारा शासित राष्ट्र में एक देश के मुखिया के रूप में जो सरकार कार्य कर रही है, उससे हटकर के एक मंत्री एक विशेष कम्युनिटी को क्यों आमंत्रित कर रहा है? इस सत्ता को सीधी चुनौती नहीं है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है देश में? अल्पसंख्यक मंत्रालय एक गैर कानूनी मंत्रालय है जिसका कोई विधान नहीं। भारत के संविधान में माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है आज तक। उसके बाद भी इसका गठन क्यों? ये 2006 में कांग्रेस की सरकार ने किया, कोई नहीं, लेकिन आज तो वो नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कांग्रेस के विरुद्ध सरकार है। ये उस नीति को आगे क्यों बढ़ा रही है और क्यों उस मंत्रालय का आज भी वजूद है 6 साल के बाद भी? एक गैर कानूनी तरीके से बनाया गया मंत्रालय जिसके नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए आवंटित हो रहे हैं, और वो मंत्रालय एक कम्युनिटी विशेष के लिए निरंतर एकजुटता इकट्ठी वो संकलित कर रहा है और उन्हें अलग बता रहा है, अलग समझा रहा है और उन्हें अलग एहसास दिला रहा है कि आप अलग हैं और आपके लिए सबसे विशेष इंतजाम मां सरकार कर रही है। क्या ऐसा ही किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए हो रहा है? नहीं। फिर इसके लिए क्यों? भारत सरकार इस अल्पसंख्यक मंत्रालय को और उसके इस मंत्री को उसके इस कृत्य के लिए दंड दे और इस मंत्रालय को तुरंत खत्म करे। ये राष्ट्र की सुरक्षा, इसकी एकता और अखंडता के लिए घातक है। इसके जो कार्य हैं, इसके कृत्य हैं, वो राष्ट्र में विखंडन की ओर जा रहे हैं, राष्ट्र को विखंडन की ओर ले जा रहे हैं।
जब राष्ट्रीय स्तर पर जब संवाद हो रहा है और हर वर्ग से हो रहा है, उसके बाद एक मंत्री अपने एक विशेष कमेटी के साथ संवाद क्यों स्थापित कर रहा है अलग से? ये बार बार हो रहा है, पिछले 1-2 हफ्तों से आप देखेंगे कि निरंतर हो रहा है, जबकि कोई दूसरा और मंत्री किसी और कम्युनिटी के साथ तो बात नहीं कर रहा। फिर आखिर उसी कम्युनिटी में ऐसी क्या बात है कि एक पूरा मंत्रालय जो खुद अपने आप में स्वयं गैर कानूनी है और वो उस कम्युनिटी को एक सामूहिक रूप से अलग से संबोधित कर रहा है? क्यों कर रहा है? भारत की इस जनता को इसके बारे में विचार करना चाहिए और सरकार को, जैसे हमने कांग्रेस के विरुद्ध में चुना, उसे इस मंत्रालय को तुरंत प्रभाव से खत्म करना चाहिए और उसके मंत्री को हटाना चाहिए। ये अनीति संविधान के रहते हुए अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संविधान के विरुद्ध में सरकार ही कोई कार्य करती है, फिर वो जनता से कैसे अपील कर सकती है कि वो कानूनों का पालन करें? क्या दंड के बल पर, अत्याचार के बल पर? ये तो नीति नहीं है। भारत सरकार को चाहिए, मैं उससे अपील करता हूं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म किया जाए और उसके मंत्री को, जो प्रधानमंत्री के संबोधनों के बाद अलग से एक कम्युनिटी विशेष को संबोधित कर रहा है, उसके लिए उस पर कार्रवाई हो और विधि के अनुसार उसे दंडित किया जाना चाहिए। और भारत के सभी नागरिकों से भी कि भारत के संविधान के विरुद्ध जो मंत्रालय बनाया गया है, अपनी आवाज उठाएं और उसे बंद करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।